Welcome to Rakesh tutorial. This is Rakesh. Good morning to all. आज हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ ए एन की। यूजेस ऑफ ए एन यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम, ए एन का यूज कहाँ करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। साउंड अगर क्या है, साउंड को भी बात कर रहे थे कि साउंड कितने हैं, वोवेल साउंड कितने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, ठीक है। और देखे थे कि अगर फर्स्ट लेटर अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और साउंड कॉन्सोनेंट हो तब किसका प्रयोग करेंगे। कौन सा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और साउंड वोवेल हो तब किसका प्रयोग करेंगे। वोवेल देखे थे कि वोवेल लेटर हो, फर्स्ट लेटर वोवेल, साउंड अगर वोवेल का हो तब किसका प्रयोग करेंगे। लेटर अगर वोवेल हो, साउंड कॉन्सोनेंट हो, तब हम ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग। पूरी वीडियो में हमने पिछले वाले वीडियो में देखा। अब हम ए एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं उसकी बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। बने रहिए राकेश ट्यूटोरियल के साथ। हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि ए एन का यूज हम फ्रेजेस में करते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें करते हैं, जैसे एन आर्मी ऑफ, ठीक है। तो कुछ फ्रेजेस, जैसे फ्रेजेस की बात कर लेंगे, जैसे एन आर्मी ऑफ ए हर्ड ऑफ, ठीक है। आर्मी ए है, वोवेल है, तो आप एन का प्रयोग कर लीजिए। फ्रेजेस ए हर्ड ऑफ, तो ए हर्ड ऑफ होता है, एक टीम ऑफ होता है। उसी तरह से ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, ए एन का प्रयोग नंबर है, क्वांटिटी है, ठीक है, को एक्सप्रेस करने के लिए, बोध कराने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल में कहें ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। तो इस तरह से हम क्या है, कुछ क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखेंगे ए एन का प्रयोग ना हमका वन के अर्थ में होता है। वन के, ए डॉग मीन्स एक, एक कुत्ता, एन एप्पल मतलब क्या है, एक एप्पल, ए फार्मर मीन्स एक किसान। तो इस तरह से ए एन का प्रयोग हम तीन पढ़े अभी। फर्स्ट में फ्रेजेस के रूप में, नंबर क्वांटिटी के रूप में, और क्या वन के अर्थ में हम ए एन का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर हम देखेंगे। 4 नंबर में देखेंगे कि ए एन का प्रयोग एनी के अर्थ में होता है, कोई भी। जैसे देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, ठीक है, तो किंग मगध का, तो आपका ए एन का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं कोई के अर्थ में। देयर वाज ए किंग, ए है ना, ए लिखा हुआ है ना, ए किंग, तो ए किंग कोई भी एनी के अर्थ में, ठीक है। मगध के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लिखते, फुल स्टॉप, ठीक है। एनी के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है 5 नंबर। 5 नंबर आपका कहता है ए एन का प्रयोग ईच, एवरी या पर के अर्थ में होता है। जैसे रोहिणी अर्थ से 10,000 ए मंथ मतलब हर एक महीना, पर मंथ एवरी मंथ, ठीक है, ठीक है। ए मंथ मतलब पर मंथ, एवरी मंथ, ठीक है, ईच मंथ, एवरी मंथ का प्रयोग मतलब कहने का मतलब ए यहाँ पे ईच एंड एवरी का बोध कराता है। 6 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, ऑन के अर्थ में होता है। ही फाउंड हर ए बेड मतलब वह बेड पर पाएगी, ठीक है, ए के अर्थ में। ऑन के अर्थ में ए का प्रयोग भी होता है, वन के अर्थ में होता है, एनी के अर्थ में होता है, पर मंथ, पर ईच एंड एवरी के अर्थ में भी होता है। ए एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में होता है, ऑल के अर्थ में। जैसे ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, ठीक है, ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, तो एक डॉग नहीं, पूरे पूरे जाति का बोध करा दिया। तो यहाँ पे हम ए एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में भी हम करते हैं। तो यहाँ देखें वन के अर्थ में, एनी के अर्थ में, ईच एंड एवरी मंथ या फिर पर के अर्थ में होता है, ऑन के अर्थ में था, ऑल के अर्थ में भी होता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, 8 पॉइंट हम देखेंगे कि किसी क्या है प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन की तरह, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन के तरह तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ही इज ए कालिदास, तो इज ए मतलब वो कालिदास है नहीं, वो कालिदास के जैसा है। तो ये प्रॉपर नाउन, कालिदास आपका प्रॉपर नाउन था, कालिदास आपका प्रॉपर नाउन था, लेकिन एक कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम क्या है ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। अगले पॉइंट हम 9 नंबर पॉइंट की बात करेंगे कि मोस्ट का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग भेरी के अर्थ में होने पर ए एन का प्रयोग होता है। मोस्ट, जैसे ही इज ए भेरी, भेरी देखिए मोस्ट का प्रयोग भेरी के अर्थ में, तो ए लगा हुआ तो ए एन का प्रयोग हम कर ले भेरी। जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, ए हैंडसम बॉय, ठीक है। तो इस तरह से भेरी के अर्थ में हम मोस्ट का प्रयोग कर लेते, ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, ही इज वेरी हैंडसम बॉय की जगह पे ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय होता है। इस तरह से मोस्ट का प्रयोग अगर वेरी के
मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होता है तब हम ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे 10th नंबर पॉइंट। 10th नंबर पॉइंट की बात करेंगे कि 10 में क्या है, देखेंगे 10th नंबर पॉइंट की बात करेंगे कि टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में प्रयुक्त होता है तो ए एन का प्रयोग होता है। टू एडजेक्टिव, ठीक है, एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में प्रयुक्त हो, जैसे ए ब्लैक एंड, एक ही हो, मतलब ए ब्लैक एंड व्हाइट को में से एक ही गाय है लेकिन वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही गाय है, एक ही हो, यहाँ पे लिख दिया है, याद रखिएगा, सिंगुलर है मतलब एक ही है लेकिन क्या है कि वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट जो देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। टू एडजेक्टिव एंड से जोड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, में प्रयुक्त हो, लेकिन यहाँ क्या होगा, अलग अलग होगा। वहां ऊपर लिख दिए थे हम एक होगा लेकिन अलग अलग हुआ तो क्या करेंगे, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, मींस एक काला और एक क्या है, व्हाइट, उजला सफेद क्या है, गाय है, नहीं, और इसमें क्या था कि एक ही गाय है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, तो अलग अलग हो तो दोनों जगह ए का प्रयोग, अगर एक हो तो एक ही जगह ए का प्रयोग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। 12 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, एंड से जुड़कर दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति का बोध हो तो फर्स्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हम करते हैं। फर्स्ट नाउन के पहले किसका प्रयोग कर लेंगे, ए एन का प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल एन अंकल एंड गार्जियन, एक ही व्यक्ति हो, जिस तरह से अभी बताया ना उसी तरह से एक ही अगर व्यक्ति का बोध होता है तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे, एक, यहाँ पे एन देखिए, एन अंकल एंड गार्जियन में अंकल भी एक ही, गार्जियन भी वही है, ठीक है, एक क्लर्क एंड कैशियर, क्लर्क भी वही है, कैशियर भी वही है, तो इस तरह से वाक्यों में अगर एक ही हो, एक ही व्यक्ति हो तब हम ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। 13 पॉइंट देखेंगे, 13 नंबर पॉइंट हम देखेंगे, 13 नंबर पॉइंट देखेंगे कि अगर दो सिंगुलर नाउन, दो अलग अलग सिंगुलर नाउन है, अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है तो एन अंकल एंड गार्जियन में से अंकल अलग और गार्जियन अलग, क्लर्क अलग कैशियर अलग, उस तरह में हम दोनों जगह ए एन का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से 14 नंबर ए एन का प्रयोग, ठीक है, सम ए सर्टेन के अर्थ में प्रोपर नाउन के पहले होता है, प्रोपर नाउन के पहले होता है, जैसे आप देखिएगा ए एन का प्रयोग प्रोपर नाउन के पहले सम और सर्टेन के अर्थ में होता है, जैसे ए मिस्टर राकेश वॉक टॉक, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, 14 नंबर से देखिए फिर से ए एन का प्रयोग सम सर्टेन के अर्थ में प्रोपर नाउन के पहले होता है, जैसे मिस्टर राकेश वांट्स टू टॉक, मतलब कोई खास है, कोई एक है व्यक्ति जो आपसे सम सर्टेन अर्थ में प्रोपर नाउन के पहले क्या ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से 15 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, ए एन का प्रयोग फ्रेजेस में होता है, जैसे इन ए रेंज, गो फॉर ए स्विम, इस तरह के फ्रेजेस में भी हम ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। अगला पॉइंट जो देखेंगे 16 नंबर, ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूनिट्स के पहले होता है, जैसे ए डजन, एक दर्जन, एक दर्जन, ए मिलियन, ए स्कोर, स्कोर मींस एक कपल, ठीक है, वन एंड हाफ केजी, ठीक है, ए हाफ किलो एंड हाफ, ठीक है, वन एंड, यहाँ पे देखिए हाफ है केजी, वन थर्ड, तो इसको हम ऐसे जैसे लिखा हुआ रहे, आपका लिखा हुआ रहे यहाँ पे लिखा हुआ रहे हाफ, एक केजी एंड हाफ, वन एंड, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ, तो आप क्या करिएगा, 1.5 केजी हो गया, एक केजी एंड हाफ हो गया, हाफ केजी, तो इसको 1/2 अगर लिखा हुआ रहे तो हाफ केजी आप समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर वन थर्ड, ए थर्ड, इसको हम अगर दोनों को ये पूरे को हम जैसे लिखा हुआ है, वन थर्ड, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वन थर्ड पढ़ेंगे या फिर ए थर्ड भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अगला पॉइंट्स को देखेंगे कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्लास या जाति को बोध कराने के लिए होता है, जैसे ए काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, तो ए काउ मतलब पूरे गाय की बात करें, जैसे डॉग हम देखे थे ना उसी तरह से। इस तरह से 18 नंबर कहेंगे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, सिंगुलर मतलब गिन सकते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, ठीक है, ए स्टूडेंट,
तो एक कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखेंगे, टोटल 25 है, 25 है टोटल। 19 नंबर हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल की तरह होता है तब, जैसे दिस बॉल इज मेड अप ऑफ स्टोन, जैसे स्टोन से छोटा छोटा एक एक स्टोन से करके बना है, तो अगर उस स्टोन पे अगर एक जैसा रहे, ठीक है, एक रहे तो ये बाक गलत हो जाएगा, मेड ऑफ स्टोन नहीं, यहाँ पे गलती हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, गलत हो जाएगा, ये बाक ऐसा बाक रहे तो हम क्या इसको गलत समझेंगे, बाक क्या है, गलत है। अगर ये सी थ्रू मी ए स्टोन, ए स्टोन करने का मतलब क्या है कि एक एक करके पत्थर बिगड़ेगा, स्टोन के पहले यहाँ पे लगाए ए एन का प्रयोग नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे है तो सही है, क्योंकि सी थ्री मी ए स्टोन, एक स्टोन बिगड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ए का प्रयोग, एन का प्रयोग है। अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, 20 नंबर पॉइंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे देख लिया, आगे देखेंगे। 20 नंबर कह रहा है कि पूर्ण नॉन को सिंगुलर में बनाने के लिए, ठीक है, नॉन को सिंगुलर बनाने के लिए एन का प्रयोग होता है, जैसे 5 डेज जर्नी, ठीक है, 5 डेज जर्नी की बात कर रहे हैं, 5 डेज जर्नी प्लूरल है, और ये 5 डेज मीन्स एक 5 दिनों का क्या है, एक 5 दिनों का जर्नी जो सिंगुलर है, 5 डेज जर्नी यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन ये 5 डे लगा दिए मीन्स कोई एक जर्नी था जो 5 दिन का था, ठीक है। इसी तरह से अगले पॉइंट की बात करेंगे कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट सेंटेंस में हो तो नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है, लेकिन अगर वही दोबारा आ जाता है तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे देयर, ठीक है, देयर वाज हैव टू हैव ए रेस्ट, ए बाथ, ए ड्रिंक, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर लेंगे। एक नंबर यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, इसको आप यहाँ पे लिखिए देयर वाज ए किंग, यहाँ पे आपको सुधारना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा देयर वाज ए किंग, ये किंग है, एक राजा था, तो यहाँ पे हम ए एन का प्रयोग कर लिया, ए का प्रयोग, लेकिन सेंटेंस में पहली बार आ रहा है। अब हम उस राजा से अगर परिचित हो जाते हैं, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, तो किंग दूसरी बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग, जैसे, ठीक है, cow है, cow is a domestic animal, a cow is a domestic animal and the cow had four feet, तो दूसरी बार सेंटेंस में आ रहा है तो हम काउ के पहले द का प्रयोग कर लेंगे, उसी तरह से इसमें भी। 22 नंबर देखेंगे, 22 नंबर की बात करेंगे। 22 में क्या है कि यदि verb का प्रयोग, ठीक है, यदि verb का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो ए एन का प्रयोग होता है, जैसे he wants to have a rest, रेस्ट नाउन के रूप में है, बात है verb है जो क्या है नाउन के रूप में, ड्रिंक यहाँ पे क्या है नाउन के रूप में, तो नाउन के रूप में जब भी आता है verb का प्रयोग तो हम ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। अगला देखें 23 नंबर, जब abstract नाउन का प्रयोग एक विशेष प्रकार के गुण के अर्थ में होता है तो ए एन का प्रयोग करते हैं, जरूरत के मुताबिक, जहाँ पे जरूरत होगा वहीं पे, जैसे मनाली हैज रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, जैसे मनाली एक अच्छा एजुकेशन उसको मिला तो हैज ए गुड एजुकेशन करें, टेक नॉन गुड एजुकेशन है। इस तरह से 24 नंबर देखेंगे कि बिकम का प्रयोग होना, हो जाना, बनने के अर्थ में हो तो नाउन का प्रयोग हो तो नाउन के पहले जरूरत के मुताबिक है, फिर से एक बार, बिकम का प्रयोग हो जाना या बनना, ठीक है, या बनाने के अर्थ में होता है तो इसके पहले नाउन का प्रयोग होता है, और नाउन के पहले हम जरूरत के मुताबिक क्या कर लेंगे, ये का प्रयोग, जैसे माई सन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, तो बिकम है, बिकम बढ़ा, इसके बाद हम क्या है कि नाउन का प्रयोग इंजीनियर कर रहे हैं तो इसके पहले ये एन का प्रयोग, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बनने के अर्थ में रहे, बनने के अर्थ में, बनने लिखिए यहाँ पे, बनाने नहीं, बनने के अर्थ में होता है तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है 25 नंबर, जो आपका लास्ट पॉइंट है उसको देख लेंगे। 25 नंबर देखेंगे कि एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, जैसे हैव ए बियर, हैव ए स्वर, हैव ए सेव, हैव ए
क्या है, कन्वर्सेशन, हैव ए ड्रीम, हैव ए चैट, तो ये सब अनकाउंटेबल के रूप में भी हो तो ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। थैंक्स टू वॉच द वीडियो। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, नो यूजेस ऑफ ए एन, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे, देख लेंगे। पूरे आर्टिकल्स का प्रयोग देख लीजिए, पूरी तरह से इसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा।